नमस्कार, एनबीसी 24 मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज हमारे साथ बात करने के लिए एसटीईटी के मेरिटधारी अभ्यर्थी ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश, लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं आप लोग, लेकिन कहीं ना कहीं बहाली लटका दिया जा रहा है। अब 60-40 का रेशियो आ रहा है सामने निकल के। क्या कुछ कहिएगा इस पे? देखिए अभिषेक सर, सरकार जो है 60-40 का जो रेशियो लाया हुआ है, ये जी इससे हम मेरिट वाले का बहुत ज्यादा स्तर पर हम लोग का फायदा होने जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग का तो उम्मीद था कि 80-20 करेगी सरकार, लेकिन 60-40 पे किया है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस नियमावली पर मोहर लग जाए और हम लोग 60-40 करे, 80-20 करे, मैटर तो है। साथ में बहाली खुलवाना सबसे बड़ा हम लोग के लिए मैटर है। सरकार जी से लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि बहाली खुले, लेकिन आप देख रहे हैं कि सरकार जो है कोर्ट के नाम पे अभी छठा चरण पे स्टे लगा दिया, बिना जी मतलब का, जिसका कोई तुक नहीं था। और इस बहाली को, छठा चरण को लास्ट माने इस साल तक लेके जाना चाहती है। और ये बात तो जी तय हो गई है कि हम लोग की बहाली 2023 में ही मतलब संपन्न होगी। जी 2023 में संपन्न हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए अभिषेक सर, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं बड़े स्तर पर। सारे जी विद्यार्थी, अब मेरिट हो नॉट मेरिट हो, सारे लोगों में हमारी सहमति बन रही है कि अब हम लोग जी एक मंच पर आकर बड़े स्तर पर काम करें। माफ कीजिएगा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। कुछ मेरे सीटेट के जो दोस्त हैं, जो सीटेट बहाली को लेकर नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोग के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया है। वो लोग हर जगह अच्छा ये बात बोलते चल रहे हैं कि स्टेट में 15 प्रकार का बाधाएं हैं, सीटेट की बहाली शुरू होनी चाहिए, 1 से 5 की बहाली शुरू। जी नहीं, जी बहाली जब भी शुरू करे सरकार, मेरा साफ और खुलेआम संदेश है कि ऊपर से नीचे के स्तर के बहाली शुरू करे। पहले उच्च माध्यमिक, इसके बाद माध्यमिक, इसके बाद 1 से 5 और 6 to 8, तभी जाकर जी हम सभी विद्यार्थियों का कल्याण हो सकता है। नहीं तो आनन फानन में आकर अभिषेक सर, जिस तरीका से नया नया लड़का जो नेता बन गया है सीटेट में, ये सब मांग कर रहा है जी कि हमारी सीटेट की बहाली आ जाए और स्टेट के ना हो। लेकिन उन लोग को ये बात समझना चाहिए कि अगर एसटीईटी की बहाली पहले होगी तो बड़े स्तर पर सीटेट में सीटें खाली हो जाएगी, जिससे कम जी मेगा अंक वाले लड़कों का बहाली हो जाएगा। सर, बस यही मेरा मतलब एक मुख्य स्तर पर डिमांड है कि बहाली जल्द शुरू हो और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी, मैंने आपके जी चैनल के माध्यम से ओम खबरी है प्रकाश जी, कि ओम मेरिट प्रकाश जी, जिस तरीके से जी सर। 60-40 रेशियो आया है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ऐसे नहीं चलने देंगे हम, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस पे क्या कहिएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो उन लोग का जो विरोध है वो जायज है, इस बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं। लेकिन अच्छा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक बैठक के बाद इस बात के लिए स्पष्ट क्लियर किया जा रहा है कि सोशल साइंस में जिस विषय में बाधाएं है, उसमें कम से कम जी 10,000 रिक्तियां आने जा रही है। तो 60-40 के हिसाब से अगर 10,000 रिक्तियों पर बहाली होती है, तो मैं जी समझता हूं कि मेरिट का कोई भी ऐसा बंधु नहीं है जो बच जाएंगे, सभी का हो जाएगा। और नॉट मेरिट का भी 5,000 विद्यार्थी का हो जाएगा। और देखिए, कहने को 26,000 लड़का है सोशल साइंस में, लेकिन अगर जी उसका तहकीकात किया जाए, जांच किया जाए सर्टिफिकेट के आधार पे ओरिजिनल, तो उसमें जेन्युइन 15 से 16,000 लड़के हैं। बात समझ गए ना? तो 15 से 16,000 लड़के, अब 10,000 बहाली है तो लगभग हो जाएगा। और दूसरा में इसमें वेटिंग की प्रक्रिया, जो नया माने हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार जी बना रहा है नियमावली, उसमें वेटिंग की प्रक्रिया भी है। तो इसमें जो सबसे कम नंबर वाले बंधु है, उनका भी लेट अबेर सबेर हो जाएगा बहाली। और जी रहा कंप्यूटर साइंस का बात, मात्र 2 ही विषय में केवल दिक्कत है। तो जी कंप्यूटर साइंस में सरकार सीटों का सेंशन कर दिया, और सीटों का सेंशन करके उसे 9300 सीटें कर दिया। तो अब मैं अच्छा समझता हूँ कि कंप्यूटर साइंस के जितने भी विद्यार्थी है, उनको कहीं से अभिषेक सर दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब इस बात से मेरिट का हो नॉट मेरिट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब करना भी अब नहीं है, क्योंकि सरकार ये मेरिट नॉट मेरिट आपस में लड़ने से सरकार हम लोग का फायदा उठा रही है। और कम जी से कम हम लोग का प्रत्येक महीना 30 से 35,000 रुपए का लॉस जा रहा है। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे विद्यार्थियों का,
चाहे जी। मेरिट हो, चाहे नॉट मेरिट हो, चाहे जो मुख्य स्तर पर जो नेतृत्व कर रहे हैं मेरिट का, नॉट मेरिट का, मैं सारे लोगों से आग्रह किया हूं और बातचीत भी किया हूं बकायदा मैं फोन से। सारे जी। लोग के अंदर से एक सहमति बन रही है कि हम लोग अब बड़े स्तर पर जो है एक साथ आकर, एक मंच पर आकर एक आंदोलन करेंगे हम लोग सर। ये मतलब एक आपने मुहिम है। जी सर। आप जी सर, आपके बोलिए सर। साथियों को जेल में डाल दिया जा रहा है। एक मंच पे आ गए थे कुछ अभ्यर्थी नहीं आए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो आए थे उनको जेल में डाल दिया जाता है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, इस पे सर स्पष्ट कहेंगे कि एस्टेट विद्यार्थी, शिक्षक विद्यार्थी हम सब कोई आतंकवादी नहीं है। पहला चीज, जी। हम सब एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और सरकार से अपनी मांग को आज लगातार 2 साल से हम लोग रख रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, तब न हम लोगों को जी। थोड़ा-सा कानूनी प्रक्रिया तोड़कर सचिवालय के सामने हम लोग धरना दे दिए थे। इस और उसके बाद हम लोग को, हमारे साथी को राशा से बांधा गया। ऐसा लग रहा था कि वो लोग आतंकवादी है, नहीं, वो हमारे साथी हैं और बहुत जल्द, जहाँ तक बात है, अनिल जी का जेल से छूटेंगे, बेल पे जल्द आएँगे और वो तो साफ कहते हैं कि सरकार के कानून व्यवस्था से हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि सरकार जब हमारी नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? एक जी। तरफ मुख्यमंत्री की पीएम मटेरियल की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं और एक तरफ जी। हम बिहार में इतना मतलब विद्यार्थियों को 3 साल से रिजल्ट आने के बाद गाला घोटा जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं तो इंसाफी है। तो उसको आनन-फानन में लेकर अनिल जी जेल गए हैं, लेकिन आएँगे तो आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर और तेज होगा, क्योंकि वो जी। डरने वाले में से नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, आपने सुना हमारे साथ ओम प्रकाश हैं, एसटीईटी के मेरिट अभ्यर्थी हैं। इनका साफ कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं और हमारे साथी डरने वाले नहीं है। 60-40 का रेशियो लगा है वो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो है बहाली को अटकाना चाहती है। लेकिन 2023 में उम्मीद हम करते हैं कि हमारी बहाली हो जाएगी। तमाम अभ्यर्थी परेशान, और जिस तरीके से पीएम मटेरियल बताते हैं नीतीश कुमार खुद और उनके पार्टी के नेता, कहीं न कहीं ये सरासर गलत है। और नीतीश कुमार अगर बहाली हम लोग करेंगे तभी वो पीएम बन पाएंगे, या फिर तमाम बातें जो ओम प्रकाश ने कही हैं, क्या कुछ कहे थे ओम प्रकाश आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि इनके तमाम साथी जो पकड़ाए हैं जेल में, 4 साथी, वो कब तक छूटते हैं और इनकी बहाली कब तक होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखा जाए तो कोर्ट में स्टे लगा था 6ठा चरण का, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब 6ठा चरण जो है वो होगा और इन लोगों का बहाली अटकाया जा रहा है। 7वां चरण जो है अटका हुआ है और अभ्यर्थी काफी परेशान है, लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं ओम प्रकाश आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।